पाकिस्तान और भारत जाहिर है हम भूल चुके थे कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। हमारे क्योंकि डोमेस्टिक मसले हैं कि तहरीके अदम एतमाद लाओ और एक ईमानदार लीडर को साइड पे करो और चोरों के टोले को हम पे दोबारा मुसल्लत कर दो। ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर प्लान ये हो रहा है कि ये बड़ा सेंसिटिव वक्त है कि पाकिस्तान की मैशत, अमेरिका नाराज, यूरोप के मुल्क नाराज, ऐसे में पाकिस्तान को जो हम मारते हैं, पाकिस्तान पर हम हमला करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां हर साल एक रिपोर्ट जमा करती हैं कि दुनिया के अंदर कहां कहां पे कशीदगी का खतरा है, कहां कहां पे मामलात खराब हो सकते हैं। अमेरिका की सालाना जो रिपोर्ट है उसके अंदर यह बताया गया है कि भारत पाकिस्तान पर धावा बोल देगा कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देकर, या कश्मीर के अंदर जो इंसर्जेंसी है, कश्मीर के अंदर वो कहते हैं कि पाकिस्तान से आतंकी जाते हैं, तो लिहाजा उसको लेकर हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की सरहदों पर धावा बोल सकता है। अब हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका के कहने पर एक पाकिस्तान को सजा देने के लिए कि पाकिस्तान रूस की तरफ क्यों गया, या पाकिस्तान जो है वो एंटी अमेरिका नहीं कह सकते कि अमेरिका को मुंह तोड़ क्यों जवाब देता है, अमेरिका के डू मोर को नो मोर क्यों कहता है, पाकिस्तान जो है वो जो है आंखें क्यों निकालता है अमेरिका को। तो एक दफा हिंदुस्तान को कहा जाए कि आप इनको भी जंग के अंदर इंगेज करें। यहाँ पर हिंदुइज्म अपने उरूज पे है, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य की को वहीं पर था, और उसके बाद बाकी क्या नाम है वो क्या दूसरा जो था अपना गुप्ता की एम्पायर भी यहीं थी। तो वहाँ पर इतनी ये जो क्या नाम है आपका जहाँ बाबरी मस्जिद वो भी यूपी के अंदर है। समाजवादी पार्टी ने अपना जो है वो तो कर लिया था वहाँ पर, उसमें क्या नाम है बिहार में तो अपना गढ़ बना लिया, क्योंकि बिहार में दलित ज़्यादा है, बिहार में उड़ीसा में गुर्बत भी ज़्यादा है, वो भी ज़्यादा है। लेकिन यूपी जो है यहाँ पर नहीं बना सकी। यूपी में ब्राह्मणिज्म जो है वो शदीद है और दलित जो है उस तरह से आप नहीं बन सके। मुझे लगता ये है कि सब अपनी कोशिश तो की थी मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी के साथ मिल के किसी न किसी से इलेक्शन को टेक ओवर करने के लिए। अच्छा, ये चलो यूपी के अंदर ख़ास तौर पे बीजेपी ने जिस तरीके से अक्सरियत ली है, अब क्या देख रहे हैं कि पहले से ही मुसलमान जो हैं वो बड़े तशवीश का शिकार हैं, अब जो है क्या होने ये इलेक्शंस के बाद चूँकि ताकतवर हो गए हैं, सेंटर है उनके पास, तो किसी न किसी दिन एक सूरत ये ज़रूर हो जानी है कि यूक्रेन के बाद यहाँ का महाज जो है खुल जाएगा। और उसके लिए ख़ास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान के अंदर जो अपहीवल है, इस वक्त अपहीवल तो हमें नज़र नहीं आता। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि श्रीलंका जो है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन्होंने बेसिकली एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है वो कंप्राइज किया हुआ है, बनाया हुआ है, एक फोरम बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने इस दफा जो है वो मॉरिशस को भी इंक्लूड किया है एज का चौथा मेंबर के तौर पे, जबकि बांग्लादेश और सीशेल्स जो है, सीशेल एक ईस्ट अफ्रीकन मुल्क है, उसको भी उन्होंने एज ए ऑब्जर्वर ग्रुप इंक्लूड किया। तो वो भारत जो कह रहा है कि वो मैरीटाइम नेशन जो हैं वो एक मैरीटाइम नेबर्स जो हैं उनको साथ लेके चलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान भी तो एक मैरीटाइम नेशन है, हमारी भी तो नेवी है, लेकिन इंडिया ने किस तरह खूबसूरती से पाकिस्तान को माइनस कर दिया है, और वही सार्क के जो ममालिक हैं। सो इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया से यानी कि साउथ एशिया से निकल के उसने अपने आप को प्योरली इंडो पैसिफिक में ले गया है। और पाकिस्तान की खूबसूरती यह है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं उधर हो क्या रहा है। अगर आप पाकिस्तान को, हम लड़ रहे हैं एट होम, हमारा सदर साहब बलोचिस्तान में जाते हैं, वहां दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं, एक हफ्ते में दूसरा दहशतगर्दी का हमला हो रहा है, हम दोबारा उस एक नई वेव ऑफ टेररिज्म या सेकंड वॉर अगेंस्ट टेररिज्म कही जा रही है पाकिस्तान के अंदर। अब जो मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जिस तरह के दोस्तों मैंने इसको रेज किया है कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को तो पता ही नहीं है कि ये कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग क्या है, ना हमारी सरकार को पता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब तो जलसा जलसा जुलूस गली गली खेल रहे हैं इस वक्त। वो तो सिंध से लेके वो एक जो है वो अपर सिंध से लेके जो है वो लोअर सिंध तक वो पहुंच रहे थे, क्योंकि अपोजिशन पार्टी जो है वो इस्लामाबाद मार्च कर रही है। उधर देखें कि आपने इंडिया ने किस तरह अपने आप को विद स्टेबल पॉलिटिकल पावर,
देखिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं अभी जिस तरह ये बातें चल रही हैं कि यूपी में या और इलाकों में भी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और पर्टिकुलरली अगर वो यूपी को समझा जाता है कि जी वहां से अगर आप इलेक्शन जीते हैं दैट इज नोन एज ए सेमीफाइनल्स, बिकॉज जो लोकसभा की सीट्स हैं उसमें से 80 तो यूपी की सीट्स हैं लोकसभा में, तो दैट गिव्स बेसिकली सिग्नलिंग कि 2023 में जो है वो या 24 में नरेंद्र मोदी साहब वापस पावर में आएंगे। अच्छा, ये जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये दैट गिव्स इंडिया अ स्टेबल फॉरेन पॉलिसी। जीएसपी प्लस स्टेटस को वो विड्रॉ करने के लिए तैयार बैठे हैं। यूरोपियन यूनियन के लेजिस्लेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान को सिग्नल दे चुके हैं कि तुसी तैयार हो जाओ, FATF HSC अगे फंसे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस। ये हमारे लिए और मसाइल पैदा कर देते हैं। इमरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी कि पायन जड़ा सार कहना अगर इंडिया ने नहीं आना तो बाकियों को आने दे, वर्चुअली इंडिया आ जाए। मतलब इतनी थकी स्टेटमेंट थी फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, जिसको मैं समझता हूं कि ना तो दुनिया में पहले रिसीव किया गया। दैट वाज अ वीक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट, और इंडिया ने इसका मजीद फायदा उठाया कि पाइन ए जेडे मुल्क है ना इन्हां नु जरा खिंचो, इनको और अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।